सभी को जय श्री राम। आज हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस की ट्रिक्स की। कि कोई भी आपके सामने फ्रैक्शन नंबर दिया गया है, मैं आपके सामने फ्रैक्शन नंबर लिख रहा हूं कि 3/4 दिया गया है, बटे में 7 दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो है आंसर क्या होगा। तो बहुत सारे लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 7 की गुणा मैं 4 के साथ करूंगा या 7 की गुणा मैं 3 के साथ करूंगा। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है। मैं आपको आज एक बेसिक मेथड बताता हूं कि जिससे आपको लाइफ टाइम तक इस प्रकार के क्वेश्चंस करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिक मेथड देखिए, नंबर 1 पॉइंट क्या कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई फ्रैक्शन लिख रहा हूं, परिमेय संख्या लिख रहा हूं, a बटे में b और उसके बटे में c लिखा है मैंने। तो आपको एक चीज क्लियर हो रही है कि ये दोनों, ये एक संख्या है और ये जो है ये एक संख्या है। ठीक है, ये अंश और हर के रूप में लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ अंश के रूप में लिखा है, मुझे इसे भी अंश और हर के रूप में ही लिखना पड़ेगा। तो अगर मुझे इसको अंश और हर के रूप में लिखना है तो मैं लिख लूंगा बटे में 1। कोई भी संख्या दी है उसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि a बटे में b हो जाएगा और इसकी गुणा में जब भी बटा जो भाग होता है जिसे हम डिवीजन कहते हैं, इसको जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो जो कोई भी संख्या दी हो उसको हम उल्टा कर देते हैं, तो 1 बटे में c आ जाएगा, सभी लोग जानते हैं। तो ये कितना हो जाएगा कि a बटे में b गुणा c हो जाए। इस कंडीशन में क्या हुआ कि ये c जो है इसकी गुणा b के साथ हुई। अब दूसरी कंडीशन आपके सामने मैं लिख रहा हूं कि कोई भी नंबर दिया गया है कि a उसके बटे में लिखा है, b बटे में c लिखा है। अब ये भी देखो आपके सामने क्लियर है कि a एक संख्या है, b और c ये एक परिमेय संख्या है। तो मुझे पहले इसको भी परिमेय संख्या बनाना पड़ेगा, जिसका अर्थ ये है कि मुझे इसे अंश और हर के रूप में लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिखूंगा और ये संख्या बन जाएगी मेरे पास a बटे में 1 गुणा b बटे में c बन जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा कि a गुणा b और बटे में c। इस कंडीशन में क्या हुआ कि ये जो c है इसकी गुणा a के साथ हुई। पहले क्या हुआ कि c की गुणा b के साथ हुई, इस कंडीशन में c की गुणा डायरेक्ट a के साथ हुई। तो दो तरीके हैं आपके पास, दो तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब इसी के बेस पर एक आधा क्वेश्चन देखते हैं और ट्राई करते हैं कि इसी मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं आपके सामने कोई नंबर लिख रहा हूं कि 4 बटे में 5 लिखा है और बटे में 7 लिखा है। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि 4 बटे में जो 5 है ये एक संख्या है और बटे में जो 7 है ये एक संख्या है, तो मुझे इसे भी परिमेय बनाना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं इसको कि 4 बटे में 5 है और गुणा ये बदल जाएगा तो 1 बटे में 7 हो जाएगा और ये बन जाएगा 4 बटे में 5 गुणा 7, जो कि होता है 4 बटे में 35। ठीक है, और अगर कोई आपके सामने कोई और नंबर दिया गया है, मैं लिख रहा हूं कि 3 बटे में 2 बटे में 7, तो आपको पता है कि ये जो है ये एक परिमेय संख्या है, ये एक संख्या है, इसको हमने अंश और हर के रूप में लिखा है, तो इसे भी हमें अंश बटे हर के रूप में लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं इसको लिख सकता हूं कि 3 बटे में 1 और उसके बटे में 2 बटे 7 लिखा गया है। अब इसको सॉल्व करना इजी है कि 3 बटे में 1 गुणा 2 बटे में 7। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कि 3 गुणा 2 6 और बटे में 7। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है कोई भी परिमेय संख्या दी गई है उनके फ्रैक्शंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। इजी